इस वक्त बड़ी खबर कतर से दुनिया को डराने वाली खबर है। तालिबान और हमास का गठजोड़ आया सामने। मुल्ला बरादर ने हमास नेता से मुलाकात की है। अब यह क्या है? मुल्ला बरादर ने हमास नेता से मुलाकात की है। मैं जाऊंगा, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। ये देखिए, ओहो, ये देखिए आप, और ये तस्वीर जरा फुल फ्रेम पे दिखाएं जरा। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, ये तस्वीर को देख के मुझे पुरानी हिंदी फिल्म का डायलॉग याद आ रही है। बहुत पुराना याराना लगता है। हाँ नहीं, बात तो सही है। ये तस्वीर देखकर तो यही लगता है, लेकिन फिर वही बात है कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो मुल्ला बरादर वो नाम है जिसकी चर्चा दुनिया के कोने कोने में हो रही है। तमाम डिप्लोमेट्स, तमाम लीडर, तमाम ऑफिसर्स, सबके बीच में मुल्ला बरादर एक किरदार है। और वो दिन दूर नहीं है जब लोग आपको कहते सुनेंगे कि मैं मुल्ला बरादर को जानता हूं, मैं इस तरह से वहां पर हैंडल कर सकता हूं। क्योंकि सबके मन में ये रहस्यमय है कि अगर एक बार तालिबान काबुल की गद्दी पर बैठ चुका है तो अब मुल्ला बरादर और उनकी टीम से कैसे कौन डील करेगा। और इसी स्थिति में सब अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं और हमास के नेता भी उसी तरह से कर रहे हैं। देखिए सर, मैं एक आपसे फॉरवर्ड लुकिंग सवाल पूछ रहा हूं और आई एम प्रीटी श्योर आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। जो बाइडेन के हीरो बनने का समय आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं दीपक सर, क्योंकि हीरो बनने के लिए एक ईविल दिखाना बहुत जरूरी है। तालिबान ईविल था लेकिन डन एंड डस्टेड था, उसको फिर से पैदा किया गया। अब हमास भी सामने आ गया है। आपके पास इजराइल में एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट नेता चुनकर आया है। ईरान में बहुत एक्सट्रीमिस्ट नेता चुन के आया है। वी हैव इनफ ऑफ ईमेल एंड सुपर हीरोज। ये एवेंजर्स की नई पार्ट सीरीज आ रही है जिसमें आयरन मैन के रूप में नजर आएंगे जो बाइडेन। यहां पर ऐसा लगता है हमास इतनी जल्दी मिल रहा है, ये एक दिन में नहीं होता है सर। दिस इज नॉट वन डे गेम। ये जो आप कह रहे हैं ना, दिस इज एब्सोल्युटली एविडेंट नाउ। अगर तालिबान 2 की सरकार बनी तो जितने भी दुनिया में दहशतगर्द हैं, पर्टिकुलरली इस्लामिक टेररिज्म, वो सब वहां पर आएंगे। हमने अफ्रीका में भी वो देखा था, आपने वो यमन में देखा, आपने सोमालिया में देखा। जो टेररिस्ट है उसकी अम्मा और अम्मा का पड़ोसी और पड़ोसी का ड्राइवर सब वहां पहुंच जाते हैं। जब कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होती या एक गवर्नमेंट होती है जो कहती है आओ बच्चों जो करना है तुम करो, वो दौड़े आएंगे। ये बिल्कुल सही है सर। ओपीएम के जरिए वो अपने आप को फाइनेंस करेंगे और अब दुनिया पर एक और खतरा मंडराएगा। सर, मैं तो आपसे एक और बड़ी बात बोल रहा हूं सर, और मैं एक बहुत ही हाइपोथेटिकल एनालिसिस आपसे जानना चाहता हूं दीपक सर, बिकॉज यू हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर, यू वर्कड देयर, यू नो दीस पीपल इनसाइड आउट, एंड ऑनेस्टली you have nothing to lose. You have, because you've given so much to people around, you have nothing to lose. मैं आपसे इसलिए इस चीज जानना चाहता हूं सर, मुझे एक बात बताइए। अमेरिका का रूल है कि 10 और 7 साल के बाद तो उनकी गाड़ी भी रिसाइकिल मोड में जाती है। हम जिन तालिबानियों को लेकर खुश हो रहे हैं कि उनकी हमवीज उन्होंने ले ली हैं, वो सब तो बेकार है। इट्स यूजलेस फॉर अमेरिका। they've used it enough. अब there's one more war, one more cycle of army coming in, one more defense industry moving in. ये पूरा साइकिल फिर से रूटीन शुरू होगा। वो तो हमेशा रहता है ना सर, जो आपने देखा है। अफगानिस्तान में गए, उसके बाद इराक में गए, उसके बाद सीरिया में गए, उसके बाद लीबिया में गए, जहां जहां जाना चाहिए सो दैट द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलता है। ये तो सब लोग जानते हैं, दैट कीप्स द इकोनॉमी हमिंग। इसके बाद कोई और जगह ढूंढेंगे जहां पर जंग हो सके। ये इतिहास है इनका सर। मैं कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, आई एम ओनली एनालाइजिंग द पास्ट। एक जंग खत्म होता है, दूसरी में हम लोग लग जाते हैं और धड़ाधड़ ये हो रही है। बट अब जो होने वाला है, अगर जो बाइडेन अपने आप को सुपरमैन समझता है कि आके कंट्रोल करेगा, नहीं सर। अमेरिका इज टायर्ड ऑफ फाइटिंग और मुझे लगता है कि कुछ देर तक उनको रुकना पड़ेगा बिफोर दे फाइंड अनदर एक्सक्यूज, कहीं और जाके फिर जंग वहां पर शुरू। नॉट इमीडिएटली, डिसेंट इंटरवल के बाद। आई गॉट योर पॉइंट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।